एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म को लेकर जो खबर निकलकर सामने आ रही है। 15 अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स, 8 अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स और 4 अलग अलग प्रकार के डिजाइन, इतने यूनिफॉर्म बनाए जा चुके हैं और इनमें से किसी एक यूनिफॉर्म को अब भारतीय आर्मी की तरफ से चूज किया जाएगा अपने नए यूनिफॉर्म के तौर पे। ये कहा जा रहा है कि 15 जनवरी को जब आर्मी डे होगा उस समय ही ये रिवील किया जाएगा कि कौन सा आगे कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म भारतीय आर्मी को मिलती है या चूज की जाती है। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से संपर्क किया गया था, टाई अप किया गया था, जिनके द्वारा ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं। हमने देखा है कि कई बार आतंकवादी घटनाओं में कैमोफ्लेज ड्रेस का इस्तेमाल किया गया है, यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है और भारतीय आर्मी के सैनिकों और आतंकवादियों में भेद करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था इन ड्रेसों के कारण। बाजार में अलग अलग प्रकार के कैमोफ्लेज ड्रेस ऑलरेडी मिल रहे हैं और इसका इस्तेमाल गलत कार्यों में किया जाता है। पर अब भारतीय आर्मी ये चाहती है कि एक ऐसी यूनिफॉर्म को बनाया जाए या यूनिफॉर्म का चुनाव किया जाए जो केवल आर्मी के पर्सनल्स को प्राप्त होंगी। इसको कैंटीन के द्वारा या किस प्रकार से लॉजिस्टिक के द्वारा भारतीय आर्मी तक पहुंचाया जाएगा ये आगे देखा जाएगा। पर ये भारत सरकार ये चाहती है कि जो भी ड्रेस हो वो इंडियन आर्मी के लिए एक्सक्लूसिव हो, इसका बाहर कहीं भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शुरुआत में ये फेज वाइज ड्रेस चेंज की जाएंगी क्योंकि अभी जो पुरानी ड्रेस हैं वो काफी संख्या में उपलब्ध भी हैं और उनको रिप्लेस करने में थोड़ा समय लगेगा और कहा जा रहा है 1-2 साल में ये पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएंगे। बात कर लेते हैं पाकिस्तान और रशिया के रिश्तों की। पाकिस्तान और रशिया के रिश्तों में थोड़ा सुधार आने लगा है, ये हमने देखा भी है पुरानी खबरों में, और इसमें चीन सबसे बड़ा प्रतिभागी है। ये कहा जा रहा है कि चीन में जो विंटर ओलंपिक का ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है उसमें इमरान खान पहुंचने वाले हैं क्योंकि उनको इन्विटेशन मिला है। इसी तरह से व्लादिमीर पुतिन को भी इनविटेशन मिला हुआ है। 4 फरवरी को विंटर ओलंपिक की शुरुआत होने वाली है, 20 फरवरी तक ये चलने वाला है। डेट क्लियर नहीं हुई है कि इमरान खान किस तारीख को चीन पहुंचेंगे, पर यह बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है कि इमरान खान की वार्ता होगी व्लादिमीर पुतिन से। इमरान खान एक्चुअल में वहां विंटर ओलंपिक के लिए तो इन्विटेशन को मिला ही है, साथ ही साथ पैसे मांगने के लिए, इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए भी जा रहे हैं। सीपीईसी में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो कि लटके हुए हैं। चीन के द्वारा ये कहा गया है कि पाकिस्तान के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। पाकिस्तान को चाहिए फंडिंग, पाकिस्तान को चाहिए इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान को चाहिए पैसा भीख में। तो वो ये सारा जुगाड़ लेकर चीन पहुंच रहे हैं कि आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम चीनी लोगों की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा देंगे, प्रोटेक्शन बढ़ा देंगे, बस किसी तरह से आप पैसे पाकिस्तान में पहुंचा जाइए क्योंकि बैंकरप्ट होने वाला है पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें इमरान खान और चीन के बीच में बात होने वाली है। वहीं रशिया से भी कहा जा रहा है कि बायलैटरल टॉक हो सकती है और हो सकता है कि वो रशिया से भी भीख में कुछ पैसे मांगे। अगर पाकिस्तान की बात ही चली है तो पाकिस्तान के द्वारा एक ऑगस्टा 90B क्लास का उनका सबमरीन है, 3 सबमरीन हैं जो कि मिड लाइफ अपग्रेडेशन के लिए गए हुए हैं, जिनका की टर्किश कंपनी के द्वारा, एसटीएम के द्वारा अपग्रेडेशन किया जा रहा है। तो इसी अपग्रेडेशन में असेल्सन कंपनी का जरगाना टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम लगना है। इसका फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। जो पाकिस्तान के डिफेंस अटैचीज हैं टर्की में, उनके द्वारा इस कंपनी की फैसिलिटी का दौरा किया गया, उनके सामने ही टेस्ट किया गया और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। यही नहीं, पाकिस्तान के लिए ही नहीं, इंडोनेशिया की सबमरीन्स के लिए भी इस सिस्टम को टेस्ट कर लिया गया है। टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर दुश्मन देश की सबमरीन के द्वारा कोई टॉर्पीडो दागा जाता है तो उसके खिलाफ या उसके एवज में उसको बेवकूफ बनाने के लिए, उसका हिट सबमरीन पर ना हो, इसके लिए काउंटर मेजर के लिए कुछ सिस्टम लगे होते हैं जो कि टॉर्पीडो को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं, जिससे कि टॉर्पीडो बरगला जाता है या गलत टारगेट की तरफ मुड़ जाता है और इससे सबमरीन की रक्षा हो जाती है। कुछ इसी प्रकार का सिस्टम टर्की के द्वारा बनाया जाता है। इसी सिस्टम का ट्रायल किया गया है, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट कंप्लीट किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि टर्की में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उनकी सबमरीन में ऑलरेडी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और वो कई एग्जीबिशन में इसको प्रस्तुत भी कर चुके हैं। हम ये जानते हैं कि ऑगस्टा 90B क्लास का जो सबमरीन है वो फ्रेंच ओरिजिन का सबमरीन है। स्पेन और मलेशिया, इसके अलावा पाकिस्तान ये सबमरीन इस्तेमाल करते हैं। टर्की के द्वारा ऑलरेडी इस सबमरीन का अपग्रेडेशन किया जा चुका है, एक सबमरीन का किया जा चुका है, दूसरी भी कंप्लीट लगभग हो गई है, तीसरी सबमरीन कहा जा रहा है कि अपग्रेडेशन में है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही माना जा रहा है कि जो काउंटर मेजर सिस्टम है वो इसी में रखकर ट्राई किया जाएगा
सबसे पहले इसी तीसरी सबमरीन में लगाकर ट्राई किया जाएगा। टर्की की बात चली है तो काटसा सैंक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। टर्की पे आपको पता है कि काटसा सैंक्शन लगा है S-400 खरीदने पे, भारत पे ये सैंक्शन नहीं लगा है। टर्की के ऑफिशियल सब परेशान है, उनका ये कहना है कि यूएस हिपोक्रेसी दिखा रहा है, भारत पे किसी भी प्रकार का सैंक्शंस नहीं लगाया गया तो टर्की पर क्यों लगाया गया है। तो भारत का किस्सा अलग है, भारत को खड़ा किया जा रहा है चीन के खिलाफ, टर्की को किसी के खिलाफ खड़ा उनको करना नहीं है और टर्की नाटो का सदस्य देश है। अगर नाटो के सदस्य देश इस प्रकार का बिगड़ैल रवैया दिखाएंगे तो अमेरिका उनको छूट नहीं देने वाला है। और चीन के खिलाफ अगर वो भारत पे किसी भी प्रकार का सैंक्शन लगाते हैं तो चीन को फिर एशिया में रोकेगा कौन या विश्व में रोकेगा कौन। वही बात कर लेते हैं भारत और फ्रांस के रिश्तों की। आपको पता है कि फ्रांस को यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्षता है वो प्राप्त होने वाली है और जून 2022 तक कहा जा रहा है यह अध्यक्षता चलेगी। तो भारत ने फ्रांस से ये आग्रह किया है कि वो यूरोपियन यूनियन के देशों से ये कहे कि पाकिस्तान को कोई भी हथियार ना बेचे। पाकिस्तान को लीथल हथियार बेचने का नुकसान ये हो सकता है कि ये जो हथियार हैं या हथियारों की टेक्नोलॉजी है वो चीन तक पहुंच जाए और चीन तक पहुंचने के बाद ये पुनः उन्हीं के लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। हमें पता है कि इटली और स्वीडन ये दो कंट्री ऐसी हैं, इसके अलावा जर्मनी भी ऐसी कंट्री है जो कि पाकिस्तान को काफी हथियार बेचती है, अभी भी बेचती है। इससे पहले फ्रांस भी बेचता रहा था। विगत 20 सालों से जब से भारत के साथ फ्रांस के रिश्ते हो चुके हैं, फ्रांस उनको लीथल हथियार कोई भी नहीं बेच रहा है। तो यही आर्ग्यूमेंट किया गया है भारत की तरफ से, यही आग्रह किया गया है यूरोपियन यूनियन के देशों या यूरोपियन देशों से ये बोला जाए कि पाकिस्तान को लीथल हथियार ना बेचे जाएं आगे आने वाले समय में। यानी पाकिस्तान के हुक्का पानी बंद करने का प्लान भारत की तरफ से चालू कर दिया गया है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।